हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, आज जो वीडियो में लेकर आया उसमें बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला हूं। और जो अभी लेखपाल भर्ती में विवाद देखने को मिला था वैकेंसी का, OBC के पद जो घटा दिए गए थे अब वो बढ़ा दिए गए हैं। आज ही नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि संडे है फिर भी आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए उसी के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। संशोधित विज्ञापन, OBC के पद बढ़ाकर 2158 कर दिए गए हैं। पदों में बढ़ोतरी बताने वाला हूं, ये रहे बड़े बदलाव। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ऑफिशियल बिल्कुल जो अपडेट है वो आपको दिखाने वाला हूं मैं। और ये रही आपकी ऑफिशियल अपडेट। तो बच्चों ध्यान से देख लेंगे, ये हैं आपके पद। और देखो 26 तारीख का ये नोटिस है, लेकिन आज डाला है आयोग ने। ठीक है, ये आपका बताया गया है कि भाई 17 तारीख को लेखपाल के 7,994 आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या ये जारी किया गया था। तो इतने पद थे और इतनी ये सारी चीज़ें इसने मतलब बताई है। और 28 जनवरी तक ये रहेगी जो फॉर्म की प्रक्रिया है। कल से फॉर्म भरे जाएंगे, वो भी मैं सारी बात बताने वाला हूँ। कुल पद है 7,994। ये अनारक्षित 3205। देखो पहले क्या था, मैं अभी दिखाई दे रहा हूँ आपको, वो भी दिखाई दे रहा हूँ। ये पहला विज्ञापन में जिस दिन आया था 6165 4,165 पद थे बच्चों, किसके? जनरल के, UR के। और 1441 पद थे OBC के। OBC के पद, जबकि जो आरक्षण होता है वो 27% आरक्षण होता है। तो इसी में समस्या थी, बहुत सारी आवाज़ें इसके लिए उठाई जा रही थी। और ये थोड़ा सरकार पे प्रेशर पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव भी है। तो कुल मिलाकर के आज ये जो है कर दिया गया है आपके हित में। तो मैं अगर आपको विज्ञापन दिखाने की बात कर रहा हूँ तो अब 3205 हो गए हमारे UR वाले यानी जर्नल वाले भाइयों के लिए। हालांकि दिक्कत की तो बात तो है भाई, बाकी EWS का वही है, बाकी सबका वही है, बस इन दोनों में घटोत्तरी और बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ठीक है, ये अपडेट मुझे देनी थी तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई पद अब बढ़ गए हैं। खुशखबरी की बात है, अपनी तैयारी में लग जाइए बिल्कुल। और आगे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ और जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये देखिए। इसके जो आवेदन है वो, जो इसका विज्ञापन है वो 16 तारीख में आया था। विज्ञापन 16 तारीख में आया था। आवेदन 29 तारीख से यानी कि कल से, इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और ये 28 जनवरी तक आवेदन चलने वाले हैं। 28 जनवरी तक इसकी आखिरी डेट रहेगी और आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सभी भर देंगे। इसमें फॉर्म की जो फीस है वो 25 रुपये है। 25 RS यानी 25 रुपये फीस रखी गई है। 0 से लेके जिसके भी 0 से ऊपर नंबर है वो सब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दिया है। अथवा नॉर्मल स्कोर में 0 उससे कम नकारात्मक वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, 0 से ऊपर वाले सब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी लास्ट डेट कब है। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ सिलेबस के बारे में भी। चलिए जी, सिलेबस की अगर हम बात करें बच्चों तो 100 प्रश्न होंगे आपके लिए और 2 घंटे का समय होगा। और अगर मैं बात करूं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये सिलेबस अब की बार अलग अलग दिया है। 5 प्रश्न इतिहास के हैं 5 नंबर के, 5 आपके राज व्यवस्था यानी संविधान के 5 नंबर के, भूगोल के 5 नंबर, अर्थव्यवस्था सामाजिक विकास के 5 नंबर, ग्राम समाज विकास के 5 नंबर। इसमें शौक कर दिया थोड़ा सा, अचरज बड़ी बात है, पहले 25 नंबर का आता था, अब के 5 ही का रह गया जी। राष्ट्रीय यानी करंट अफेयर 5 नंबर 5 क्वेश्चन, विज्ञान के 5 नंबर 5 प्रश्न, पर्यावरण परिस्थिति के 10 नंबर 10 क्वेश्चन यानी आपदा प्रबंधन भी इसमें है, डाटा इंटरप्रिटेशन ये 10 नंबर 10 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर, कंप्यूटर 15 ये तो होना ही था। और उत्तर प्रदेश से संबंधित 20 नंबर 20 क्वेश्चन ही आपको करने हैं जी। ठीक है, चलिए तो 100 नंबर का हो गया प्रश्न और 100 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 100 प्रश्न हो गए और 100 अंक हो गए। 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे अपडेट देनी थी आपको पदों के विषय में। तो आपने देख लिया कि पद आपके बढ़ गए हैं, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। 2158 लगभग 700 के आसपास पद इसमें बढ़ाए गए और इसमें घटा दिए, लगभग 700 के आसपास आपके पद बढ़ाए गए हैं। तो चलिए खुशखबरी है कुछ बच्चों के लिए, कुछ के लिए दिक्कत भी है कि भाई जो जनरल वाले हैं उनके लिए दिक्कत है क्योंकि उनके पद हटाए गए हैं। अच्छा होता अगर नए पदों का सृजन करके, हालांकि पद तो और भी खाली होंगे, एक बार आई थी कि 14,000 पद खाली हैं, अच्छा होता कि उसमें से बढ़ा दिए जाते और जो जनरल वाले भाई हैं हमारे उनके पद नहीं लिए जाते। देखो दिक्कत तो है ही, आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए ये जानकारी मुझे आपको देनी थी।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको फिर से एक बार नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको तैयारी भी करवाऊंगा, चिंता मत करो बेहतरीन ढंग से। अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।